किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक के 7वें अध्याय प्रकृति के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की दूसरी कड़ी। ये इस पूरी श्रृंखला की 17वीं कड़ी है। द्वंद्ववादी दृष्टिकोण के अनुसार संसार में कोई भी वस्तु स्थिर अथवा गतिहीन नहीं होती। हर चीज गतिवान और परिवर्तनशील होती है। वो या तो बढ़ती है और विकसित होती रहती है या गिरती है और मर जाती है। हमारा समस्त वैज्ञानिक ज्ञान इस बात का साक्षी है। पृथ्वी स्वयं सदा परिवर्तित होती रहती है। जीवित वस्तुओं के बारे में तो ये बात और भी स्पष्ट है। इसलिए वास्तविकता का सचमुच वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इस परिवर्तन का ध्यान रखें और ये न समझें कि वस्तुएं सदा शाश्वत और अपरिवर्तनशील होती हैं। फिर सवाल उठता है कि यदि वास्तविक जगत का ये गुण इतना स्पष्ट है तो फिर इसकी इतनी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इसकी चर्चा करने की जरूरत इसलिए है कि अमल में लोग वास्तविक जगत के बारे में और विशेषकर मानव समाज के बारे में या अलग अलग स्त्री पुरुष के बारे में इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते। जो आदमी ये नहीं जानता कि मुनाफे के लिए होने वाला उत्पादन मानव समाज की स्थायी विशेषता नहीं है, बल्कि ये तो एक विशेष अवस्था में पैदा हुआ है, विकसित हुआ है और अब इसका पतन हो रहा है, वो वास्तविक जगत को उपरोक्त दृष्टिकोण से जो इतना सरल और स्पष्ट है नहीं देखता। और सच तो ये है कि जो पहले से था वो आज भी है और सदा वैसा ही रहेगा। इस धारणा का हमें लगभग हर जगह सामना करना पड़ता है और व्यक्तियों और समाज के विकास में उससे सदा भारी रुकावट पड़ती है। इस बात को स्पष्ट रूप से मान लेने पर कि प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है, विकसित होती रहती है या मरती जाती है, एक और निष्कर्ष निकलता है। वो ये कि जिन वस्तुओं का हमसे संबंध है उनके बारे में ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि वे विकास की किस अवस्था तक पहुंच चुकी हैं। किसान गाय खरीदते समय इसका ध्यान रखता है, मकान खरीदने वाला भी इसका पूरा ख्याल रखता है। सच तो यह है कि जिंदगी की रोजमर्रा की मामूली चीजों के बारे में इस आम नियम को कोई नहीं भूलता। परंतु दुर्भाग्यवश जब मानव संस्थाओं का विशेषकर उत्पादन की व्यवस्था और उससे संबंधित विचारों का सवाल उठता है, तब लोग इस नियम को भूल जाते हैं। खैर, इस बात पर हम आगे चलकर विस्तार से विचार करेंगे। वस्तुओं का एक दूसरे पर निर्भर रहना और सदा परिवर्तित होते रहना वास्तविक जगत के ये दो स्पष्ट गुण हैं। वास्तविकता के प्रति द्वंद्ववादी दृष्टिकोण की तीसरी विशेषता इतनी स्पष्ट नहीं है, यद्यपि एक बार उसे बताने पर यह समझना मुश्किल न होगा कि वो बिल्कुल सच है। तीसरी विशेषता यह है कि वस्तुओं का विकास सदा सरल व सुगम ढंग से नहीं होता, बल्कि बीच बीच में टूट जाता है और विस्फोटों के द्वारा होता है। सरल और सुगम विकास बहुत दिनों तक चलता रह सकता है। उसके दौरान में केवल यही परिवर्तन होता है कि एक ही खास गुण की मात्रा बढ़ती जाती है। पानी की मिसाल फिर ली जा सकती है। पानी को गर्म कीजिए तो बहुत समय तक वो पानी ही बना रहेगा। उसमें पानी की सभी साधारण लाक्षणिकताएं मौजूद रहेंगी, केवल उसकी गर्मी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार पानी को ठंडा कीजिए तो एक हद तक ही वो पानी बना रहता है, लेकिन उसकी गर्मी कम होती जाती है। परंतु एक बिंदु पर परिवर्तन का ये क्रम यकायक टूट जाता है। शीत या उष्ण बिंदु पर पहुंचते ही पानी के गुण एकदम बदल जाते हैं। पानी पानी नहीं रहता, वो भाप या बर्फ बन जाता है। वास्तविक जगत का ये गुण रसायन विज्ञान में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां किसी विशेष अंश की मात्रा में वृद्धि या कमी होने पर वस्तु का पूरा रूप ही बदल जाता है। मानव समाज में एक लंबे काल तक धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं और समाज के रूप में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आती। फिर ये क्रम यकायक टूट जाता है, क्रांति होती है, समाज की पुरानी व्यवस्था नष्ट कर दी जाती है और एक नई व्यवस्था कायम होती है। और फिर
उसके विकास का क्रम शुरू होता है। इस प्रकार सामंती समाज के अंतर्गत, जिसमें उत्पादन स्थानीय इस्तेमाल के लिए होता था, अतिरिक्त पैदावार को बेचने खरीदने से बाजार में बेचने के लिए होने वाला उत्पादन शुरू हुआ और उससे पूंजीवादी उत्पादन का श्री गणेश हुआ। ये सब धीरे धीरे होने वाले विकास के रूप में हुआ, परंतु एक अवस्था आई जब उदीयमान पूंजीपति वर्ग सामंती व्यवस्था के साथ टकराया। उसने उस व्यवस्था को उलट दिया और उत्पादन के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया। सामंतवाद की जगह पूंजीवादी समाज कायम हुआ और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उन्नति करने लगा। द्वंद्ववाद की चौथी विशेषता बताती है कि ये विकास जो सर्वव्यापी है किस प्रेरणा से होता है। वस्तुओं की द्वंद्वात्मक समझ हमें बताती है कि कोई भी वस्तु सरल नहीं होती, किसी का एक सही रूप नहीं होता। प्रत्येक वस्तु का एक सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक। प्रत्येक वस्तु में कुछ गुण विकसित होते रहते हैं और दूसरे गुणों पर हावी होते जाते हैं और कुछ गुण मिटते जाते हैं, उनका जोर कम होता जाता है। एक गुण सदा बढ़ता रहता है, दूसरा गुण इस बढ़ाव को रोकता रहता है। इन परस्पर विरोधी तत्वों का संघर्ष होता रहता है, जिनमें से एक यानी विकासोन्मुख तत्व दूसरे तत्व के प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए संघर्ष करता है। पहले से हावी तत्व नए तत्व के विकास को रोकने के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष ही परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया का सार है, जिसका अंतिम परिणाम एक विस्फोट में होता है। ये बात सर्वाधिक स्पष्ट रूप में मानव समाज में दिखाई देती है। मानव समाज के प्रत्येक ऐतिहासिक युग में समाज वर्गों में बटा हुआ होता है, जिनमें से एक वर्ग विकसित होता रहता है और दूसरे का जोर घटता जाता है। सामंती समाज में यही हालत थी, क्योंकि पूंजीवाद का बीज बढ़ रहा था और बढ़ने के साथ साथ सामंतवाद से अधिकाधिक टकरा रहा था। पूंजीवादी समाज में भी यही हालत है, क्योंकि मजदूर वर्ग ऐसे विकासोन्मुख तत्व के रूप में सामने आया है जिसके हाथ में भविष्य है। पूंजीवादी समाज पूरा एक सा नहीं है। जैसे पूंजीपति बढ़ते हैं वैसे ही मजदूर भी बढ़ता है। इन वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ता है। इसी संघर्ष से, पूंजीवाद के इसी भीतरी विरोध से और इस वर्ग विभाजन से उत्पन्न संघर्षों के कारण ही अंत में विस्फोट होता है, इंकलाब आता है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 17वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।